सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आज हम तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस जी की जो चौपाइयाँ हमने कल पढ़ी थी उससे आगे पढ़ेंगे। चौपाई और दोहा। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है और सभा में परशुराम जी का आना होता है। क्रोध से परशुराम जी पूछते हैं कि किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो परशुराम जी के सामने भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि कोई आपका ही दास होगा, आपका ही सेवक होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा, कोई आज्ञा हो तो मुझे दीजिए। फिर परशुराम जी कहते हैं कि यह कार्य किसी सेवक का नहीं होता है, अपितु या तो रिपु कोई शत्रु है या शत्रुता का कार्य उसने किया है। इसके बाद लक्ष्मण जी का संवाद शुरू होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस प्रकार के धनुष तो हमने बचपन में बाल्यकाल में बहुत सारे तोड़े हैं, तब तो आपने इस प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया है। तो इस पर भी क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी। और परशुराम जी पहले कहते हैं कि भाई जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा है। फिर लक्ष्मण जी को भी उत्तर देते हैं, हे लक्ष्मण, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, अभी तो ये तो शिव धनु है, शिव का धनुष है। मेरे आराध्य देव जो शिव है उनका ये धनुष था, इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। तो ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। बहुत सुंदर ये चौपाइयाँ हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप विनु कीनी, विपुल बार मही देवन कीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस प्रकार से पहले ये चौपाइयाँ हैं और अंतिम की जो दो पंक्तियाँ हैं ये दोहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हे देव सुनिए कि मेरी समझ में तो ये आता नहीं है कि धनुष, सारे धनुष हमारे एक समान ही है और यह तो पुराना धनुष था, इसको तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। और श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देख लिया, किंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें जो श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना। लखन कहा, लखन जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हंस करके कहा हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे ऋषिवर, हे परशुराम जी, कि लखन जी हंसकर कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे देव सुनिए, तो मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो एक ही समान चारे धनुष है और सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष हमारे लिए एक समान है। का क्षति लाभ लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, कौन सी ऐसी क्षति हो गई है, कौन सी ऐसा जो नुकसान है। का क्षति लाभ
जून धन तोरे। यह पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ या क्या हानि, क्या क्षति। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देख लिया। नयन के भोरे, नयन से देख लिया, भोरे धोखे से, भोरे करते यहाँ पे है धोखे से देख लिया। छुअत टूट रघु पतिहु न दोषु, इसमें कोई घबराने वाली है, इसमें कोई मेहनत की काम नहीं था, मेहनत का कार्य नहीं था यह, और बहुत कठिनता से नहीं, अपितु छूते ही, छुअत टूट रघु पतिहु न दोषु, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करें कत रोसु, रोसु, रोसु का यहाँ पर है क्रोध, तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के द्वारा छूत ही टूट गया, और श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है, श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करेउ कत रोसु, रोसु तो जो मुनि कह रहे हैं, मुनि बिनु काज करेउ कत दोसु, दोसु रोसु, तो रोसु का मतलब क्रोध। हे मुनि, हे परशुराम जी को कह रहे हैं, कौन? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, बिना कारण ही आप किसी लिए क्रोधित हो रहे हैं, अर्थात आप क्रोध न करें। यह तो पुराना धनुष था, इसको तोड़ने में जरा भी परेशानी हो, और यह देखते ही, छूते ही टूट गया। तो आगे परशुराम जी कहते हैं, भोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। रे सठ, हे मूर्ख, सठ का मतलब मूर्ख, हे दुष्ट, हे मूर्ख, हे दुष्ट बालक, बोले चिते परसु की ओरा। तो जो परशुराम जी है उनका एक अस्त्र था, जो परशु उनका शस्त्र है, तो उनके साथ हमेशा रहता था, और बड़ा प्रसिद्ध है परशुराम जी का परशु। तो अपने परशु की ओर देख करके बोले, क्योंकि उनको उस पर बड़ा घमंड था, बड़ा गर्व था परशु। तो परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके कहने लगे, किससे कहने लगे? लक्ष्मण जी से, क्योंकि लक्ष्मण जी उनको भड़का रहे थे, क्रोधित कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे दुष्ट, हे सठ, हे दुष्ट, सुने हो स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरे स्वभाव नहीं जानते हो? क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक, बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके, बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक समझ करके, छोटा बच्चा समझ करके नहीं मार रहा हूं। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं तुम्हें छोटा बालक समझ के नहीं मार रहा हूं? केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो? तो मुनि का पहले अर्थ होता था मुनि है, शांत होंगे, मुनि होंगे तो दत्तचित्त होंगे, सन्यासी हैं, काम क्रोध, तो कह रहे हैं वो मुनि मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता हूँ, मेरे पास ये फरसा भी है। तो हे बालक, हे सठ, हे दुष्ट, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? बालक समझ नहीं, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तुम मुझे क्या मुनि समझ रहे हो, सन्यासी समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का मतलब क्रोधी, और अत्यधिक मैं क्रोधी हूँ, मुझे अत्यधिक क्रोध आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संपूर्ण विश्व में यह प्रसिद्ध है कि मैं क्या हूँ? क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु के रूप में जानता हूँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ मैं। तो परशुराम जी को क्षत्रियों का संहार करने वाला, क्षत्रियों का शत्रु, क्षत्रियों का संहार करने वाले के रूप में उनको जाना जाता है। तो कह रहे विश्व विदित, सारे विश्व में प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल, भुजबल अपनी जो बाहें हैं, अब मेरी भुजाओं के बल पर, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप, भूप माने राजा, तो पहले क्षत्रिय राजा होते थे, तो क्षत्रिय उनके बड़े दुश्मन मानते थे, तो उन्होंने कहते हैं पृथ्वी पर अनेकों बार जो क्षत्रिय थे उनका संहार कर दिया, इस पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात जो क्षत्रिय राजा थे उनको मार करके उन्होंने
क्षत्रियों के रहित कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया। किसको? इस धरा को, पृथ्वी को, भूमि को। अपने बाहुओं के दम पर अनेकों बार उन्होंने राजाओं को संहार किया। विपुल बार महिदेवन कीनी, विपुल बार, विपुल बार मही देवन दीनी। और उनको किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दे दिया। तो राजाओं को हराकर, जो क्षत्रिय राजा थे उनको हरा दिया, परास्त कर दिया, और उनकी जितनी भी पृथ्वी थी, जितनी भी संपत्ति थी, वो किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दे दिया, और ब्राह्मण राज्य स्थापित कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारी, सहस बाहुभुज छेद निहारी, परस विलोक महीप कुमारू। परसु विलोक, हे राजकुमार, मेरे परशु को देखो। क्यों? हे राजपुत्र, सहस बाहु की जो भुजाओं थी उसको काटने वाला यह परसा देखो। सहस बाहु कहा जाता, जो सहस बाहु था, सहस्त्र बाहु, उसकी हजारों भुजाएं थी। उन हजारों भुजाओं को किसने काटा? परशुराम जी ने काटा। किसके द्वारा काटा? अपने परशु से काटा। तो वही कह रहे हैं कि अब इस परशु को देखो, ये सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला या परसा तुमने देखा है, इसको अच्छी तरह से देख लो। और सहस बाहु छेद निहारा, परशु विलोक मही कुमारा। हे राजकुमार, इस परशु को देखो जो सहस बाहु के भुजाओं को छेदने वाला है। फिर अंतिम में दुआ है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोरति घोर। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता के विषय में सोचो। मातु पितहि यानी सोच बस, माता पिता के बारे में सोचो, माता पिता का चिंतन करो। क्यों चिंतन करो? करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। इसलिए अपने माता पिता के बारे में चिंतन करो। क्यों? मेरा परसा क्या है? ये जो मेरा परसा है, जो परसा उनके हाथ में रहता है, वो घोर, घनघोर है, कठोर है, भयानक है। और कितना भयानक है? गर्भन के अर्भक दलन, इतना भयंकर है कि जो गर्भ में पल रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी मारा है इसने। गर्भन के अर्भक दलन, राजाओं के जो राजा हुए हैं, क्षत्रिय राजा, उनके जो स्त्रियां हैं, उनके गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं, उनको भी इसने मारा है। अर्थात यह बहुत ही निर्दय है। तो हे राजकुमार, अपने माता पिता के विषय में सोचो, अपने माता पिता का चिंतन करो। क्योंकि यदि मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, या माता पिता क्या करेंगे? अर्थात तुम्हारे लिए चिंतित हो जाएंगे। तुम नादान बालक हो, इसलिए ऐसी बातें मत करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। यहाँ पर तो आपको पता ही है, ये जो चौपाइयाँ हैं, दो ये हैं, ये रामचरितमानस से ली गई है। और यहाँ पर तीनों का संवाद चल, इसमें तो केवल परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है। पहले वाली जो चौपाई थी उसमें राम जी का और लक्ष्मण और परशुराम तीनों का संवाद था। यह इनकी जो भाषा है, ये अवधी भाषा है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। और छंद क्या है? चौपाई और दोहा इसमें छंद है। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।